Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज की जो हमारी डेली विकेबलरी डोज है फॉर CSS स्टूडेंट्स और उनके मीनिंग्स वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स के हवाले से उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, द वर्ड इज़ वे, यानी तोलना या वज़न करना। वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है फाइंड आउट हाउ हैवी समथिंग इज़ या समवन इज़, यानी किसी को आप पता करें कि कोई कितना ज़्यादा भारी है। टिपिकल यूजिंग स्केल्स, आमतौर पे स्केल्स में इस्तेमाल किया जाता है, मापने में इस्तेमाल किया जाता है, किसी पैमाने के तौर पे इसको लिया जाता है। सॉरी, एग्जाम्पल में अगर देखें तो वे योर सेल्फ ऑन द डे यू बिगेन टू डाइट। वो कहते हैं अपने आप को उस दिन से आप वेट कर लो जिस दिन से आपने डाइटिंग जो है वो शुरू की हो। अच्छा, इसमें सिनोनिम्स की अगर बात करें, कंसीडर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद काउंटर पार्ट आ जाएगा, थिंक अबाउट आ जाएगा, गिव थॉट टू आ जाएगा, एंटरटेन आ जाएगा, द आइडिया ऑफ आ जाएगा, डेलिब्रेट अबाउट आ जाएगा। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो टेक ऑन ट्रस्ट या इग्नोर। सेकेंड वर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ मॉरिबुंड। मॉरिबुंड बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसके लफ्जी मतलब है बेहरकत, मरने वाला या मौत जैसा। ऑफ अ पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। अच्छा, इसका एक और मीनिंग भी आता है। उस मीनिंग में इसका मतलब होता है किसी चीज़, कोई चीज़ जो है वो कमी का शिकार होती जा रही है, कोई चीज़ जो है वो समझ लें कि डिप्रेस होती जा रही है, कोई चीज़ दबती जा रही है, नीचे की तरफ कोई चीज़ बह रही है, डाउनवर्ड। तो उसके लिए भी हम किसी, फॉर एग्जांपल एक मार्केट की बात कर लें हम लोग, तो ये समझ लेते हैं कि जी मार्केट जो है वो अब मॉरिबुंड कंडीशन में है, यानी वो डाउन होती जा रही है। ऑफ अ पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। और एग्जाम्पल, ऑन एग्जामिनेशन शी वाज मॉरिबुंड एंड डिहाइड्रेटेड। अब यहाँ पे भी देखें एग्जामिनेशन में वो डिहाइड्रेटेड थी और उसके साथ साथ वो बेहरकत थी, वो डाउन थी थोड़ी। सिनोनिम्स में डाइंग है, एक्सपायरिंग है, ऑन वंस डेथ बेड है, नियर डेथ है, नियर द एंड है, एट डेथ्स डोर है, ब्रीदिंग वंस लॉस्ट। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो थ्राइविंग और रिकवरिंग इसके राइट एंटोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इरिटेंट। इरिटेंट का मतलब होता है नाउन है, यानी कोफ्त आना, आराम ना होना, अचानक गुस्से में आ जाना, परेशान हो जाना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाना, एंग्री हो जाना। A substance that causes slight inflammation और अदर डिस्कम्फर्ट टू द बॉडी। एक कोई ऐसी चीज़ जो स्लाइट सी इन्फ्लेमेशन दे या बॉडी को जो है बेआरामी दे। यानी एग्जांपल क्या है, पावरफुल स्किन इरिटेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, उसको जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स में अनॉयंस आ जाएगा, इरिटेशन है, सोर्स ऑफ इरिटेशन है, सोर्स ऑफ वेक्सेशन है और सोर्स ऑफ अनॉयंस है। एंटोनिम्स में आ जाएगा हेल्प और प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड इज स्टाउंच। स्टाउंच बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है पक्का, कटर, पुरअज़म या वफादारी। वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड, यानी अपने रवैये में बहुत ज़्यादा लॉयल हो, वफादार हो और कमिटेड हो, पक्का हो। अ स्टाउंच सपोर्टर ऑफ द एंटी न्यूक्लियर लॉबी कैन नॉट बी, इसको हम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, यानी एक जो पक्का सपोर्टर है एंटी न्यूक्लियर लॉबी का, उसको हम जो है कभी भी नहीं छोड़ सकते, उसको हम लॉस नहीं कर सकते उसका, या उसको हम क्या कर सकते हैं कि जी आप स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द एंटी न्यूक्लियर बॉडी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, उसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। सिनोनिम्स में स्टालवार्ट है। स्टालवार्ट का लफ्जी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, लॉयल है, फेथफुल है, ट्रस्टी है, कमिटेड है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है और डिपेंडेबल है। एंटोनिम्स की अगर बात करें, डिसलॉयल आ जाएगा, अनफेथफुल आ जाएगा और अनरिलायबल आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस तशवीशनाक को कहा जाता है, गैर मुस्तहकम, रियायती, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन पोजीशन, ठीक है, मजबूती के साथ अपनी पोजीशन में ना हो। डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कोलैप्स, जो कभी भी गिरने के लिए तैयार हो। प्रीकैरियस लेडर कैन बी प्रूव वेरी डेंजरस, या ही वॉज इन अ प्रीकैरियस स्टेज बिकॉज ऑफ कोविड-19। तशवीशनाक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम्स में देखें तो अनसर्टेन है, इनसिक्योर है, अनरिलायबल है, अनश्योर है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनडिपेंडेबल है और रिस्की है। और एंटोनिम्स की अगर बात करें तो सेफ और सिक्योर। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है दैट इज़ कल्मिनेट। कल्मिनेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, इख्तिताम पजीर होना, ऊज पर होना या रीच और क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, यानी अपनी तरक्की की आखिरी शरह तक पहुंच जाना। अब एग्जाम्पल में है वीक्स ऑफ वायलेंस कल्मिनेटेड इन द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। एक मैजिस्ट्रेट का जो एक जालमाना कत्ल है उसमें जो काफ़ी ज़्यादा हफ्तों की लापरवाही है अपने अरूज पर पहुंची। सिनोनिम्स क्या है जी, कम टू अ क्लाइमेक्स, कम टू अ क्रिसेंडो,
come to a head, reach a final peak, climax. और एंटोनिम्स में देखें जी स्टार्ट करना, बिगिन करना या पीटर आउट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है दैट इज़ सस्पिशियन, बड़ा कॉमन से इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। इसका मतलब है शुबा, शक, बदगुमानी। ये नाउन के तौर पे है। अब सस्पिशियन और डाउट, डाउट जो है वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के तौर पे भी। तो यहाँ पे ये जो सस्पिशियन है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अ फीलिंग और थॉट दैट समथिंग इज़ पॉसिबल, लाइकली या ट्रू, यानी एक ऐसी सोच या एक ऐसी फीलिंग जिसमें आपको लगे कुछ मुमकिन है, कुछ होने वाला है या कुछ सच है। एग्जाम्पल, शी हैड अ स्नीकिंग सस्पिशियन दैट ही वॉज लाफिंग एट हर। इसे एक बस थोड़ी सी बदगुमानी या शक था कि वो उस पर हंस रहा था। सिनोनिम में इंट्यूशन है, फीलिंग है, इम्प्रेशन है, इंकलिंग है, सरमाइज़ है, गेस है, कंजेक्चर है, स्पेक्यूलेशन है। और एंटोनिम इसका डिफरेंट आ जाएगा, सर्टेनिटी यानी यकीनी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हैज़ार्डस। हैज़ार्डस एडजेक्टिव है यानी पुरखतर या ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा डेंजरस या रिस्की। एग्जाम्पल में वी वर्क इन हैज़ार्डस कंडीशन, हम ख़तरनाक कंडीशन में, हालात में काम करते हैं। सिनोनिम्स में डेंजरस आ जाएगा, रिस्की आ जाएगा, अनसेफ है, पैरालस है, प्रिकैरियस जो ऊपर आया है तशवीशनाक के हवाले से, इनसिक्योर है, ट्रिकी है, अनप्रडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। और एंटोनिम्स में सेफ आ जाएगा, सिक्योर आ जाएगा और सर्टेन आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिस्ट्रक्ट। रिस्ट्रक्ट बेसिकली वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, दोबारा ज़िंदगी मिलना, दोबारा ज़िंदगी की बहाली होना। रीस्टोर टू लाइफ यानी एक डेड पर्सन जो है वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौटा है। एग्जाम्पल में ही क्वायर्ड वेदर जीसस वाज इंडीड रिस्ट्रक्टेड, उसने क्वायर किया, पूछा कि जीसस जो है वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ लौटे थे। सिनोनिम्स में है रेज फ्रॉम द डेड, रिस्टोर टू लाइफ, ब्रिंग बैक टू लाइफ, रिवाइव। और एंटोनिम्स में देखिए जी स्टे इन प्लेस, फॉल, डिसेंड या डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी एडजेक्टिव है यानी सर्द महर, यख बस्ता, गर्मजोशी के बगैर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सर्द हो जाना, वेरी कोल्ड विद फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन सर्फेसिस, जिसमें सर्फेसिस के ऊपर बर्फ़ जमी हो। एग्जाम्पल में है अ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मॉर्निंग्स इम्प्रेसेस मी, ठंडी और ये जो यख किस्म की सुबह हैं ये मुझे इम्प्रेस करती हैं। सिनोनिम्स में है फ्रीजिंग, फ्रिजिड, ग्लेशियल है, आर्कटिक है, विंट्री है, बिटर है, बिटरली कोल्ड है या आइस कोल्ड है। और एंटोनिम्स में एमिकेबल आ जाएगा, फ्रेंडली आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव आ जाएगा या हॉट आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वोकैबुलरी डोज। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।